हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक ऐसा केस जो हमारे पास आया वेजाइनल टाइटनिंग का। इन पेशेंट ने बाहर से वेजाइनल टाइटनिंग कराई। इनके 2 बच्चे थे और इन्होंने किसी लेडी डॉक्टर से, जैसे मैं पहले भी बहुत वीडियोस में बताता हूँ कि आप ऐसे ही कहीं पे ना चले जाएं या शर्मा के कि ये लेडी डॉक्टर है, ये कर देगी, या गायनी का काम करती है, ये कर देगी। ये सर्जरी जो डॉक्टर ये सर्जरी लगातार करते रहते हैं, ये वेजाइनल सर्जरी वही करते हैं, वही कर सकते हैं। तो उन्होंने उनके पास गई और उनका कि लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग कर देते हैं। आजकल बड़ा पॉपुलर है, बहुत से पेशेंट्स इसके झांसे में भी आ जाते हैं कि लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग करा देते हैं। देखिए, लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग बहुत ही माइल्ड वेजाइनल टाइटनिंग करेगी। बेसिकली वो वेजाइना के अंदर एक रोड जाता है और वो बेसिकली गर्म कर देता है वेजाइना को। तो कितनी उससे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी या कैसे टाइट होगी, ये सोचने वाली बात है। तो बहुत ही कम इफेक्ट होता है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाती है वेजाइना की वॉल्स। उससे थोड़ा सा ऐसा पेशेंट को फील होता है कि वो वेजाइना टाइट होगी। वो बहुत माइल्ड केस में, जब बहुत कम वेजाइना लूज हो तब। तो इन पेशेंट ने 2 और इसकी कम से कम 4 से 6 सिटिंग चाहिए होती है। तो पेशेंट ने 2 सिटिंग ली वेजाइनल टाइटनिंग की और उनकी पेंडिंग थी, लेकिन पेशेंट को कोई भी उसमें फ़र्क नहीं लगा। तो उन्होंने डॉक्टर को कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं लगा है, तो आप इनको टाइट कर दो सर्जिकली और मैं दूसरे लेज़र वेजाइनल टाइटनिंग के भी सेशन ले लूँगी। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अंदर से तो वेजाइना को लेज़र टाइट कर देगा, बाहर से हम टाइट कर देते हैं। ये ब्लंडर है। मैंने बहुत वीडियो इस बारे में बनाए हैं। पेशेंट्स भी इस बारे में बड़े कंफ्यूज रहते हैं और डॉक्टर्स को भी नहीं पता। तो देखिए सिचुएशन क्या है, अब इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। बेसिकली वेजाइना क्या है? कैनाल है, रास्ता है जो कि बाहर से गर्भाशय की तरफ जाता है, अंदर सर्विक्स में, और फिर यूट्रस आ जाता है, गर्भाशय आ जाता है। उस रास्ते को वेजाइना कहते हैं, जिसके अंदर जब पेनिट्रेशन होती है, पेनिस जाता है, तो जो पेनिट्रेशन है और जिसके अंदर सारी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो वेजाइना के अंदर होती है। जो बाहर से दिखती है, जो जेनिटेलिया फीमेल्स का बाहर से दिखता है, वो वेजाइना नहीं होता, वो वल्वा, लेबिया, ये सब चीज़ें दिखाई देती है। वो स्किन होती है। बेसिकली क्या है कि दोनों लेबिया वो है जो फोल्ड है, स्किन के फोल्ड है, जिसको हम ट्रिम भी करते हैं, जो कि शादी के बाद या ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, या कुछ लोगों में नेचुरली ज़्यादा होते हैं तो उसको हम ट्रिम कर देते हैं, जिसको लेबियाप्लास्टी कहते हैं। अब बच्चा होने के बाद या ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद लेबिया के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब वो थोड़ी खिंच जाती है, लंबी हो जाती है, तो वो इस तरह से दिख रही है लेबिया। अब इसको कम करने के लिए पेशेंट भी ये सोचते हैं और उन डॉक्टर ने भी ये सोचा कि हम इन लेबिया को, जैसे ऐसे ये दिख रही है, मान लो ऐसे करके दिख रही है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर देते हैं, मतलब ऐसे इसको आपस में जोड़ देते हैं नीचे के एरिया में। तो वो जो डिस्टेंस, जो इतनी बड़ी दोनों के बीच में जगह है, दोनों लेबिया के बीच में, जैसे इन दोनों उंगलियों के बीच में जगह है, उसको अगर ऐसे कर दें तो कम हो जाएगी वेजाइना, और पेशेंट को भी लगा हाँ वेजाइना कम हो जाएगी। लेकिन वेजाइना तो ये है ही नहीं, वो तो अंदर का रास्ता है। अब उन्होंने क्या किया, इसको इससे टाके लगा दिए दोनों लेबिया को। मान लें हमने इस उंगली को टाके लगा दिए, तो अगर हम इस उंगली पे टाके लगा दें तो क्या जुड़ेगी? कभी भी नहीं जुड़ सकती। मैं बताऊंगा क्यों नहीं जुड़ सकती। अब लेकिन जब पेशेंट चलेगी, उठेगी, बैठेगी, तो ये दोनों आपस में मूव करेंगे, तो वो टाके खींचेंगे। और आप इमेजिन करो कि लेबियाप्लास्टी जो फीमेल्स हैं, वो स्किन की वो वाली जगह है, अंदर की ओर लेबिया ने टाके लगा दिए आपस में, और वो मूव कर रही हैं, टाके खींच रहे हैं, कितना पेनफुल होगा। 10 दिन हुए थे पेशेंट को टाके लगाए हुए, और पेशेंट के लिए वो एक्सट्रीमली पेनफुल था। वो करवा ही नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। अब देखिए, अगर आपने इसको जोड़ना भी है तो ऐसे टाके लगाने से नहीं जुड़ेगा, आपको इसको काटना पड़ेगा, दोनों लिप्स के कुछ पोर्शन को काटना पड़ेगा और फिर जोड़ेंगे तो जुड़ेगा। अब मान लो किसी ने, मान लो, ये तो शुक्र है कि उन्होंने सीधा टाके लगा दिए,
तो जुड़ने का सवाल ही नहीं था, सिर्फ टाके खींचे जा रहे थे और दर्द करे जा रहे थे। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो आपने लेबिया के बीच में जगह कम कर दी। अब पेशेंट सेक्स कैसे करेगा, वो अंदर से कैसे जाएगा? पहले वेजाइना जो होती है वो मिकोजा की होती है, पिंक कलर की होती है, उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है स्ट्रेच करने की। अगर जगह कम है फिर भी वो स्ट्रेच कर जाएगी, तभी तो उसमें से बच्चा निकल आता है, या तभी तो वो सेक्स कर पाती है। लेकिन ये स्किन स्ट्रेच नहीं कर सकती, तो ऐसे स्ट्रेच नहीं करेगी तो वो सेक्स कभी कर ही नहीं पाएगी और पेशेंट को कॉन्टिन्यूसली पेन होगा चलने में, फिरने में, टांगे दूर करने में। तो अगर आपने उस एरिया को जो कि दूर से देखने में वजाइना ठीक लगे या अच्छी लगे वो कराना है, क्योंकि बहुत से पेशेंट कहते हैं हमारे टांके टूट गए, उस कारण से एरिया बढ़ गया, वो वैसे नहीं बढ़ गया, वो वैसे ही हाइपरट्रॉफी हो जाता है बच्चा होने के बाद। तो आपको लेबियोप्लास्टी करानी चाहिए और वेजिनल टाइटनिंग बेसिकली कैनाल को कम करने का रास्ता है, जिसमें सेक्स होता है, बाहर से देखने का नहीं है वो रास्ता। तो अब हमने क्या किया, जैसे हमने पेशेंट को देखा और उसको लिया हमने, तो उस जगह पे अगर टाकू को हमने जब एग्जामिन किया तो वहाँ पे इन्होंने 6 टाके लगा रखे थे। वो इतने ज़्यादा पेनफुल थे कि वहाँ पे हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं छू पा रहे थे। वहाँ पे पहले हमें सुन करके वो टाके निकालने पड़े। फिर वेजाइना क्या है बेसिकली, अगर हमने बोला ये 2 लेबिया के बीच की जगह है, आपने इसमें टाके लगा दिए तो क्या हुआ, वेजाइना तो इन दोनों हाथ के बीच की जगह है, ये जो ये इसके अंदर ये रास्ता गया, ये वेजाइना है। हमने इन टाकों को खोला और अंदर से इसको टाइट करते हुए बाहर लेके आए। आपने लेबिया के बीच में टाके नहीं लगाने। अगर लेबिया की सर्जरी करनी है तो लेबियोप्लास्टी, मतलब इन दोनों को ऊपर से थोड़ा ट्रिम कर देना है, ये नहीं कि इनको आपस में जोड़ दो। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर जो हमने इस बार देखा, तभी मैं कहता हूँ कि ये सर्जरी आप ऐसे मत समझे कि कहीं से भी जाके करा ले। लोगों को ना ये समझ में आता हाइमन कहाँ है, ना समझ में आता वेजाइना कहाँ है, ना समझ में आता लेबिया कहाँ है। तो और मैंने ऐसे वीडियोस हाइमन रिपेयर में भी बनाए हैं, जहाँ पेशेंट ने हाइमन रिपेयर करा ली और पता लगा कहीं कुछ है नहीं, पूरा रास्ता ही बंद कर दिया और पेशेंट दर्द से, ब्लीडिंग से चले ही जा रहा है 10 दिन तक। ये बड़ी सिंपल सर्जरीज हैं जो, लेकिन उन्हीं से कराएं जो सर्जरी ये लोग करते ही रहते हैं। इसके लिए चाहे आपको दूर भी आना पड़े तो भी दूर आए। हाइमन रिपेयर में, लेबियोप्लास्टी में और वेजिनल टाइटनिंग में सर्जरी के बाद बिल्कुल भी पेन नहीं होता और सर्जरी भी पेनलेस होती है। आप बेझिझक होकर ये सर्जरी करा सकते हैं। आज तक हमारे पास जितनी भी हमने सैकड़ों हजारों सर्जरी कर दी है, किसी भी पेशेंट का ये फोन नहीं आया कि जी मुझे पेन हो रहा है, कभी भी पेन नहीं होता तीनों ही सर्जरीज में। तो ये मैंने आज बताना चाह रहा था। इसके बाद आप वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें पेशेंट से हम बात कर रहे हैं और पेशेंट वहीं पे लेटी है और हम उसकी सर्जरी रिपेयर कर रहे हैं। ये पेशेंट हमारे पास आई है, इन्होंने बाहर से लेजर वेजिनल टाइटनिंग कराई थी, 2 सेशन लिए थे। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर से कहा कुछ पेशेंट की थोड़ा मेरे को बाहर से लूज लगता है, तो उन्होंने बाहर टाके लगा दिए। पेशेंट भी मिसकंसेप्शन है इसके, हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं कि बेसिकली वेजाइना अंदर का म्यूकोजल पार्ट होता है, यानी जो पिंक कलर का होता है। बाहर जो ब्लैक कलर की स्किन दिखती है वो वेजाइना नहीं होती। एक ये भी मैंने बहुत वीडियो बनाया है, बताया कि ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि मेरे टाके टूट गए थे इस कारण से मेरी वेजाइना लूज होगी, वो बच्चा होने के कारण, हार्मोनल रिलीज के कारण और वेजाइना स्ट्रेच होने के कारण वेजाइना लूज होती है। टाके टूटने से वेजाइना लूज नहीं होती। तो इन्होंने उन डॉक्टरों को कहा और उन्होंने क्या किया कि जैसे जो मैं आपको आगे डायग्राम बन के भी सिखा दूंगा, बाहर की ओर टाके लगा दिए, दोनों लेबिया को आपस में जोड़ दिया। तो अगर आप लेबिया को आपस में जोड़ देंगे तो वो उससे कोई वेजाइना तो टाइट नहीं हुई, वो तो जब चलेगा पेशेंट तो उसको वो हिलेगा और लेबिया में बहुत ज्यादा पेन होगा। तो वही पेन हो रहा था पेशेंट को लगातार 10 दिन से, बहुत ज्यादा पेनफुल थे वो टाके, क्योंकि वो बेसिकली लेबिया के अंदर साइड में दोनों लगे हुए थे, वेजाइना में नहीं लगे हुए थे। और अब हमने उन सब टाकों को निकाला है और वेजाइना टाइटनिंग की है। पेशेंट को एज नॉर्मल केस से ज़्यादा पेन हुआ क्योंकि वहाँ पे टाके लगे थे, वो एरिया इन्फ्लेम्ड था। लेकिन अब हम इनको पेशेंट को वीडियो देख के भी समझा रहे हैं ये बात की कि जो वेजाइना है वो बाहर से देखने में वेजाइना नहीं होती। मैं आपको भी बता रहा हूँ पेशेंट्स को, वेजाइना बाहर से नहीं दिखती, वो अंदर का म्यूकोजल पिंक पार्ट होता है वेजाइना। जो नॉर्मल ब्लैक कलर की स्किन होती है या आस में लिप्स होते हैं और लेबियोप्लास्टी होती है, उसको टाइट करने से या उसको कुछ टाके लगाने से वेजाइना टाइट नहीं होगी। तो इसमें और टाके, इसको कभी भी वेजाइना के बाहर निकल के स्किन में टाके नहीं लगाने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे और वो आगे ब्लीडिंग भी करेंगे। तो इसको आगे मैं फर्दर डायग्राम्स में भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये केस क्या हुआ।
ताकि आपको ये पता लगे। इन पेशेंट को नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा ज़्यादा पेन हुआ क्योंकि वो एरिया जहाँ पे वो टाके लगा के वो बंद कर दिया गया था वो थोड़ा सा उनको वहाँ पर टेंडरनेस थी क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेम था टिश्यू, बेसिकली वहाँ पे चोट लगी हुई थी। अदरवाइज पेशेंट सर्जरी करा के जा चुकी है, कंफर्टेबल है, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स्ड है। तो अगर आप ये सर्जरी करना चाहते हैं तो आप हमसे आके करा सकते हैं। ये सर्जरी हमारे क्लिनिक में रेगुलरली लोकल एनेस्थीसिया में होती है और हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा केस हम करते हैं जेनाइटल सर्जरी के पूरे इंडिया के।